मोहतरम नाजरीन, मैं इस वक्त रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पास ठहरा हुआ हूँ। कविता कॉम्प्लेक्स में ऑफिस है और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे सन्नाटों का राज है। इसकी वजह यह है कि रियासती हुकूमत की जानिब से रजिस्ट्रेशन के अखराजात में इजाफा कर दिया गया है। यानी कि रजिस्ट्रेशन की जो साबिक़ में कीमतें थी उसमें बताया जा रहा है कि 35% से ज़्यादा जो सो इसमें इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से लोग अब रजिस्ट्रेशन ऑफिस का रुख करने से कतरा रहे हैं। आइए थोड़ा अंदर के हालात का जायज़ा लेंगे कि यहाँ पर ये जो पहला हाल है, यहाँ पर जो सो हमारे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो विजिटर्स आते हैं उनके लिए कुर्सियाँ रखी हुई थी और आज ये कुर्सियाँ तमाम की तमाम खाली है। ये वो हाल है जहाँ जो है सो सब रजिस्ट्रार बैठते हैं। यहाँ पर एक सब रजिस्ट्रार है, बैठे हुए हैं बिल्कुल खाली, और वहाँ तो जो सो कुर्सी बिल्कुल ही खाली है और हाल पूरा खाली है। और दो चार जो सो रीसेलर्स और रियल एस्टेट ताजिर हैं जो बैठे हुए हैं खामोशी के साथ। कोई काम नहीं है, खामोशी का मामला है। आज ऑफिशियल डे है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एक भी शख्स रजिस्ट्री कराने के लिए नहीं पहुंचा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस ताल्लुक से हम जो हमारे जो रियल एस्टेट के ताजरीन हैं, रीसेलर्स हैं और जो सो डॉक्यूमेंट राइटर्स हैं, हम उन लोगों से इस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे कि इसके असरात कहाँ तक मुरत्तिब होने वाले हैं और रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर इसके क्या असरात मुरत्तिब होंगे। आइए थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ रियल एस्टेट के ताजरीन और रीसेलर्स भी हैं और ये जो लोग हैं जो यहाँ पर मेरे साथ ठहरे हुए हैं, इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। दिन रात उनको इसी दफ्तर में आना है, इसी दफ्तर में कारोबार करना है, इसी दफ्तर से जुड़ा हुआ जो सो इनका कारोबार है और इन लोगों के ऊपर इसके क्या असरात मुरत्तिब हुए हैं। और जो दिगर शोबजात जैसे जो डॉक्यूमेंट राइटर्स हैं और जो सो सब डीलर्स हैं और भी बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए रहते हैं, इनके ऊपर क्या असरात मुरत्तिब हुए हैं। इस सालों से हम पूछते हैं कि जिया साहब, ये जो सन्नाटों का जो मामला यहाँ पर नज़र आ रहा है, आप एक रियल एस्टेट के ताजिर है और आपका जो सो बहुत ही बड़ा कारोबार है रियल एस्टेट का, ये जो असरात नज़र आ रहे हैं यहाँ पर पब्लिक बिल्कुल नहीं है, तो इसकी वजह क्या है कि जो सो क्या रेट इस हद तक ज़्यादा हुआ कि लोग अब रजिस्ट्री कराने से कतरा रहे हैं? जी बराबर बात है। अब रजिस्ट्री के जो वैल्यूशन हो गया है लास्ट जुलाई 1 जुलाई में, जो जैसा कि एक जगह का 10,000 रुपये गवर्नमेंट वैल्यू है तो वहाँ पर आज 22,500 रुपये हो गया है। क्या एक दोबारा बोलिए आप। जहाँ पर 10,000 रुपये गवर्नमेंट वैल्यू था रजिस्ट्रेशन का जी, सलम एरिया का, एक नॉर्मल एरिया का, आज वहाँ पर 22,500 से 25,000 तक हो गया रेट जी। तो अगर एक प्लाट को एक रीसेलर लेकर बेचता तो 1 लाख के प्लाट को उसको बचते 30,000 रुपये। 30,000 में अगर उन्हें 22,000 की रजिस्ट्री कराया तो बेचेंगे क्या, कमाएंगा क्या उन्हें। लिहाजा ये नुकसानात देखते हुए बहुत सारे कारोबार से दूर होते जा रहे हैं कि भाई अब क्या करेंगे इसमें इतना। कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इससे रास्त जो ज़रब लगी है रियल एस्टेट की, जो सो तिजारत पे लगी हुई है, रियल एस्टेट के ताजरीन पे, रीसेलर्स पे, सब डीलर्स पे लगी है, ये बताना चाह रहे हैं आप? जी जी। और एक बात क्या है बोल तो ये गवर्नमेंट विदाउट सर्वे अपने हिसाब से जो प्रैक्टिकल पे काम के लिए ये लोग ऑफिस में बैठ के कोई रोड का सर्वे नहीं कराए, कोई स्टेट का सर्वे नहीं, कोई डिस्ट्रिक्ट का सर्वे नहीं कराए। जैसा कि मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, बोधन रोड पे, बोधन रोड बस स्टैंड के करीब, वहाँ पर अगर मार्केट वैल्यू 50,000 रुपये गज है तो उसको आगे जाते जाते अरसापल्ली से और जब आगे चले जाएंगे आप, वहाँ पर सिर्फ 20,000 रुपये 30,000 रुपये गज वैल्यू है मार्केट वैल्यू। तो गवर्नमेंट यहाँ पर पहले 15,000 रुपये गज मार्केट गवर्नमेंट वैल्यू रजिस्ट्रेशन था, 15,000 था, उसको सीधे सीधे क्या करें मालूम, उसको 125% बढ़ा दिए। तो वो कितना होगा, 15 30 प्लस 25%, 37,500 रुपये रजिस्ट्रेशन वैल्यू हो गया। तो अब मार्केट वैल्यू अगर अरसापल्ली पे अगर आप ज़मीन जाकर ले रहे तो वहाँ पर आपको 30,000 रुपये का ज़मीन मिल रही और रजिस्ट्रेशन वैल्यू 37,500 रुपये हो रहा। बहुत बड़ा मसला है ये तो, यानी कि ज़मीन के वैल्यू से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन का खर्चा है। यानी कि अगर आप जैसा बताना चाह रहे हैं, मेरे को ये जो बात समझ में आई आपकी बात से कि जैसा कि बोधन रोड है, बोधन रोड पर जो है सो अगर वैल्यू जो है सो 50,000 था और मुज़ाफ़ती इलाके में 15-20,000 था, तो दोनों का वैल्यू फिर एक साथ आ जा रहा है। एक साथ यानी कि जो सो एक सरमायादार तबके पे जितनी ज़रब इसकी लग सकती है, गरीब तबके पे भी उतनी ज़रब लग रही, तो ये बहुत ही मुश्किल मरहला आ गया। तो ये जो थोड़ी दिन पहले बात आई थी कि जुलाई के महीने में भी रजिस्ट्रेशन के अखराजात में इजाफा किया गया था, वो कितना था? जुलाई के महीने में क्या करें 50% बढ़ाए
एक्चुअल क्या हुआ बोले तो लास्ट ईयर 2021 में LRS कैंसिल करे। ये गवर्नमेंट क्या करे, एक बहुत बड़ा बजट ये डिपार्टमेंट से कलेक्ट करना चाह रही, सम लाख करोड़ का टारगेट था। तो LRS के लिए टोटल तेलंगाना की आवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करी, खिलाफ थी, लिहाजा उसको कैंसिल करके ये गवर्नमेंट बैकडोर से इंटर ले रही है। कुछ भी करो लेकिन यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 2 बार यानी जुलाई के महीने में और फिर जो सो फरवरी के महीने में जो इजाफा किया जा रहा है अखराजात में, LRS में जो हुकूमत की नाकामी के बाद उसका बदला आवाम से लेने के लिए बैकडोर से उनके ऊपर जो सो शायद मसारिफ डाले जा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो वो लोग उसको कैसा करे, एक परफॉर्मा बनाए कि अगर हम डायरेक्ट 100% बढ़ा देंगे तो फिर पब्लिक उठ के आएंगी आवाम, लिहाजा आवाम को धीरे धीरे लास्ट ईयर क्या करे 50% रेट बढ़ाए जुलाई 22 को, 50% के बाद अब 35% बढ़ाए। जैसा कि एक जगह का 10,000 रुपये रजिस्ट्रार ड्यूटी है मार्केट वैल्यू, तो उसको 50% बढ़ाए तो होगा 15% बढ़ गया, 15,000 हो गया। यानी कि आप ये बता रहे हैं कि जुलाई 22 को जो बढ़ाए गए थे 50%, यानी कि 100 रुपये की अगर प्रॉपर्टी थी तो उसको 150 रुपये कर दिया गया वैल्यू, और जो अब जो फिर 35% का इजाफा किया गया, यानी कि जो 100 रुपये की जो जायदाद थी अब 125 रुपये की हो जाएगी। 25 रुपये हो गए। ये बहुत भारी जो सो ज़रब है, बड़ी ज़रब है पब्लिक के ऊपर। तो इस पर रियल एस्टेट ताजरीन को इसमें क्या नुकसान हो रहा है? ये तो पब्लिक पे ज़रब लग रही है ना। बेशक रियल एस्टेट ताजरीन को नुकसान नहीं होता, हमारा एक पब्लिक से आवाम से गुजारिश है भाई आप लोग अगर रोड पर उठ के नहीं आएंगे, आप थोड़ा ही एहतजाज भी नहीं करेंगे तो ये गवर्नमेंट कोई चीज़ को सुनने वाली नहीं है। आप पे जबरन हर चीज़ जबरन जो है सो आप पे जुल्म की तरह हो या कोसे भी डोर से हो आपसे रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। हमारी गुजारिश है, हम बार बार आके ये बोलना है कि भाई आप लोग उठो, आम पब्लिक उठो। आप क्या है रेट बढ़ रहा है बल्कि आपके इख्तियारात है कि आप जाके रजिस्ट्री करा ले रहे, लेकिन आपके इख्तियारात ये भी है कि आपको हक़ है पूछने का कि भाई इतना कैसा बढ़ा है, हमसे इतना रेवेन्यू कैसा ले रहे। एक्चुअल क्या रहता बोलते हो, सलम आबादी अच्छी आबादी को हमेशा लग के रहती। दोनों जैसा मैं पहले बताया, एक सर्वे नंबर का रिकॉर्ड होता है, नहीं यहाँ से लेके 500 फीट दूर 2000 फीट दूर भी सर्वे नंबर आता है, किलोमीटर भी दूर रहता। तो ये लोग क्या करते, सर्वे नंबर का रेट बढ़ा देते। एक सर्वे नंबर में मेन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी आता है, एक सर्वे नंबर में सलम आबादी भी आती है। दोनों का एक रेट करे तो गरीब आवाम कहाँ से बनेंगी, कहाँ से रजिस्ट्री कराएंगे उन्होंने, एक बात। और एक बात ये है कि लास्ट जुलाई में जो है सो जो चालन जिसका हो रहा था, एक 50,000 रुपये स्टाम्प ड्यूटी आई, उसका 5 लाख वैल्यू हो रहा गवर्नमेंट वैल्यू, तो 5 लाख का हमको इनकम टैक्स 24% GST भरना पड़ता। तो हम लेकर बेचे भी नहीं उसको, या आम पब्लिक लेके बेची भी नहीं कि मार्च के महीने में वो 100% हो गया, तो 24% का डबल आपको इनकम टैक्स भरना पड़ा ना। इसको भी आप गौर करो। और ये गवर्नमेंट एक हिसाब से पीछे के रास्ते से GST का भी फायदा करा रही। इसमें सीधे सीधे हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट का रेवेन्यू सेंटर को चल जा रहा है और हमको वापस हमारी हालत। एक मिनट रोक रहा हूँ मैं आपको, यहाँ रोको आप। इसमें GST का क्या लेना देना है, वो आप बता सकते हैं कि जो सो किस तरह जो सो रियासती हुकूमत मरकजी हुकूमत का फ़ायदा करना चाह रही, इसमें GST का क्या फ़ायदा है, GST कैसा निकालेंगे? GST कैसा निकालते बोल तो अभी आपको बताया मैं, जहाँ 100% रेट था, 50% था, वो सीधे सीधे 125% हो गया। तो आप जब एक 25 लाख का आपको चालान ड्यूटी बंदी है आप, तो उसका इनकम टैक्स का आपको 24% आप पहले बन देते, और हर डॉक्यूमेंट को हम जो है सो बैंक के थ्रू, चालन के थ्रू बनना पड़ता हमको। अगर नहीं बने तो 10 लाख के ऊपर होते तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस घर को आ जाता। मैं 25 लाख की बात बता रही हूँ ताकि पब्लिक आसानी से समझ सके। तो 25 लाख का हम जुलाई में लिए, अगर उसको ये मार्च में बेचने के हम 2022 में, तो 50 लाख होगा आपका, जिस पे आपको 50 लाख का इनकम टैक्स बनना है आपको। तो 50 लाख का इनकम टैक्स बोलते इस पे GST सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को 24% चल जाता। तो यही वजह से ये गवर्नमेंट जो सो मरकजी हुकूमत का बैकडोर से ही सही लेकिन सपोर्ट कर रही। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर और एक बात मेरे जहन में आई, एक सवाल उठ रहा है कि जो सो कि जुलाई 22 को 50% का इजाफा किया गया, और फिर जो सो 21 फरवरी को फिर 35% का इजाफा किया गया, तो जिसकी वजह से आज सन्नाटों का राज नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो 6 महीने का जो अरसा है, ये 6 महीने के अरसे में क्या इस तरह का इजाफा किया जा सकता है? एक सवाल। दूसरी चीज़ ये है कि जो वैल्यू था, वैल्यू के हिसाब से क्या 50% का इजाफा जायज़ था? ऐसा किया जा सकता है? एक ऐसे सवाल है जिसके बारे में जवाब तलाश करना और इस ताल्लुक़ से मालूमात करना, किसी कानूनदान से बात करना पड़ेगा इस ताल्लुक़ से। लेकिन मैं फिर भी एक सवाल करता हूँ आपसे कि भाई ये जो तरीक़ेकार हुकूमत इख्तियार करी, क्या आपको मुनासिब दिखता है कि नहीं 6 महीने के अंदर 2 मरतबा जो सो अखराजात में इजाफा किया गया?
नहीं, बिल्कुल जो है सो तेलंगाना की आवाम की तरफ से बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही। और सीएम केसीआर साहब क्या सोच रहे नहीं मालूम। उन्होंने सिर्फ अपना ख़जाना भरना चाह रहे, पब्लिक का कुछ भी नहीं सोच रहे। और 6 महीने पहले 2021 जुलाई में जो है सो रेट्स बढ़ा दिए थे, फिर और फरवरी 2022 में फिर बढ़ा दिए। और ये रेट जो बढ़ाए ना, इसको कोई कमेटी नहीं है, कोई सर्वे नहीं है, कुछ भी नहीं है। हैदराबाद में बैठ के बस बटन दबा दिए, छोड़ दिए। स्लम एरियो का, फास्ट एरियो का, कौन से भी एरियो का कोई भी लिहाज देखा नहीं गया। ये बिल्कुल तेलंगाना की आवाम से टोटली, तेलंगाना में, निज़ामाबाद में नहीं, टोटल तेलंगाना में पूरी आवाम को जो है सो बिल्कुल परेशान करके रख दिए इन्हों। फिर और एक न्यूज़ आ रहा कि फिर अगले 6 महीने में भी जो बढ़ाएंगे, बल्कि ये जब तक जो पुराने रेट्स जो ना हो जाए, सब आवाम से मेरी एक गुजारिश है, ये जो है सो धरने करना चाहिए और बिल्कुल ही बिल्कुल रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो नोटरी से और काम चलाए अपना। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसके असरात आगे चल के रजिस्ट्री पे पड़ सकते हैं, यानी कि लोग वहाँ पर नोटरी से काम चला लेंगे, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑलरेडी लोगों में जो है सो खलबली मची हुई है। जो कई लोग एडवोकेट के पास भी जा रहे हैं, वहाँ जो है सो नोटरी पे काम चलाने के वास्ते, जैसा कि हैदराबाद में चलता है। क्योंकि उन्होंने ले रहे, अगर प्लाट एक 5 लाख का ले रहे तो 35,000 रुपये उसको रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हो रहे, तो उन्होंने बेचेंगे कैसा, फिर दोबारा जो है सो खाएंगे कैसा? पूरा जो है सो गवर्नमेंट को चले आ रहे पैसे, रजिस्ट्रेशन ऑफिस को, वो चार्जेस ये चार्जेस बोल के, तो कारोबार कैसा करेंगे? आवाम भी हों दो या रिसेलर हों दो, डेवलपर हों दो, जो भी हों दो। बहरहाल बहुत ही संगीन मसला है। 1 साल के अंदर, बल्कि 7 महीने के अंदर अंदर 2 मरतबा जो सो फीस में, रजिस्ट्रेशन की जो फीस होती है उसमें जो सो भारी इजाफा किया जाना हैरत अंगेज़ है, बल्कि काबिल कबूल नज़र नहीं आता, लेकिन हो चुका है। आज उसके असरात हमें यहाँ देखने में आ रहे हैं कि जो सो इस ऑफिस के अंदर सन्नाटों का राज है। और हम जो सो यहाँ पर बात कर रहे थे रियल एस्टेट ताजरीन और डेवलपर से और रीसेलर से कि जो सो यहाँ पर ये इस कारोबार पर क्या असरात मुरतब हुए और पब्लिक पे क्या इसके असरात मुरतब होने वाले हैं। जैसे कि भाई साहब ने अभी बताया कि जो है सो हो सकता है कि आगे चलकर लोग रजिस्ट्री कराने से कतराएंगे और नोटरी से काम चला लेंगे। अगर ऐसा है तो हुकूमत की जो हिकमत अमली है, यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करने की, वो फेल होती हुई नज़र आ रही है। ये बहुत ही संगीन मामला है। तो इस ताल्लुक से यानी कि हमारे आला हुकाम जो रियासत के हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और हुकूमत के जो सब मिनिस्टर्स हैं, सीएम साहब हैं, ये सब बैठे एक बार गौर करें इस मसले की यकसी के लिए। आवाम पर कम से कम बोझ डालते हुए हुकूमत को क्या जो सो मालिया फराहम किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है, इस ताल्लुक से गौर व फिक्र करते हुए मनसूबाबंदी की जाए और इसके जो रेट बढ़ाए गए हैं उसमें कमी की जाए। ये आवाम का मुतालबा है। हम ये बात को यहीं मौजूद करते हैं और अपनी बात को ख़त्म करते हुए आपसे रुखसत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।